छत्तीसगढ़ में जो व्यापम के माध्यम से विभिन्न भर्तियां होती है, सरकारी नौकरी की परीक्षा आयोजित होती है, उन प्रश्न पत्रों में आवेदन भरने में साथ ही साथ मार्कशीट अपलोड करने को लेकर कई सारी विसंगतियां आती है। समय सीमा को लेकर भी, मॉडल उत्तर जारी करने को लेकर भी विसंगतियां आती है। कई प्रकार की लेट लतीफा की स्थिति व्यापम भर्ती परीक्षाओं में आती है। इसी को ध्यान में रखते हुए युवाओं द्वारा 12 सूत्री मांग तैयार किया गया है, जिसमें प्रक्रिया जो सरकारी नौकरी में भर्ती की प्रक्रिया में, परीक्षा की प्रक्रिया में सुधार किया जा सके। आइए इन 12 बिंदुओं पर चर्चा करें। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्तियों में सुधार के कुछ प्रमुख मांग है, जो कि 12 सूत्रीय मांग है। सर्वप्रथम है प्रश्न पत्रों में सुधार। पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए ताकि गलत प्रश्न और विलोपित प्रश्न की स्थिति न आए। व्यापम द्वारा जो प्रश्न पत्र परीक्षा लिया जाता है, उनमें कई सारी प्रश्न गलत होते हैं, जिनको विलोपित कर दिया जाता है, या फिर उसको सुधार तो नहीं होता, विलोपित कर दिया जाता है। तो ऐसे गलत प्रश्न पूछने से व्यापम बरते ताकि इनका नुकसान सीधे युवाओं को ना हो। ये पहली मांग है 12 सूत्री मांग में। दूसरी मांग है मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार। परीक्षा परिणाम जांच में पारदर्शिता हो और मूल्यांकन निष्पक्ष तरीके से किया जाए। सीजी व्यापम ड्रेस कोड सुनिश्चित करे, अर्थात सरल और सामान्य ड्रेस कोड लागू किया जाए ताकि हर अभ्यर्थी आराम से एग्जाम दे पाए। देखिए, एक ड्रेस कोड बनाया जाए व्यापम में जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए, ताकि हर व्यक्ति बिना किसी समस्या के एग्जाम दे पाए। क्योंकि अब जो है बिलासपुर में जो फर्जीवाड़ा वाला कांड हुआ था, उसके बाद व्यापम अब एक्टिव मोड में है और इसके लिए बहुत ज्यादा परीक्षा केंद्र में अंदर जाने से पहले आपके ड्रेस को लेकर, आपके एडमिट कार्ड्स को लेकर, आपके आईडी प्रूफ को लेकर कई तरह से छानबीन अब हो रहे हैं। चौथा बिंदु है परीक्षा कैलेंडर को लेकर। रिक्त पदों का विवरण में शामिल हो, अर्थात जो कैलेंडर जारी हो उसमें रिक्त पद का विवरण हो, पाठ्यक्रम की भी विस्तृत जानकारी हो और शैक्षणिक योग्यता कैलेंडर के साथ साथ तय की जाए। यानी जो व्यापम कैलेंडर बनता है उसमें शैक्षणिक योग्यता भी रहे, ताकि हर कोई ये जान सके कि ये अमुक विभाग का पद मेरे योग्यता के अनुसार है या मेरे योग्यता के अनुसार इस विभाग का पद नहीं है, तो वो आपकी योग्यता उसमें रखा जाए। पांचवा बिंदु जो मांग में शामिल है वो है आपके परीक्षा परिणाम को लेकर। यानी कि परीक्षा परिणाम व पास होने के लिए एक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित कर दी जाए। 100 अंकों में जैसे न्यूनतम 33% अंक जरूरी होता है, उसी तरह से जैसे एससी, एसटी, ओबीसी 23% अंक, हर वर्ग के लिए सीजीपीएससी की तरह, जैसे सीजीपीएससी में एक क्राइटेरिया होता है कि इतने नंबर तक वाले को मेंस क्लियर करना है, ठीक है, उसी तरह से व्यापम में भी एक नियम होनी चाहिए। इसके अलावा छठवां बिंदु कहता है समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन छत्तीसगढ़ी भाषा को प्राथमिकता दी जाए। तो समस्त जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें 50% जो अंक हैं वह छत्तीसगढ़ी भाषा के हो, अर्थात छत्तीसगढ़ के अध्ययन छत्तीसगढ़ भाषा को प्राथमिकता दी जाए, जिसमें 50% सुनिश्चित किया जाए। यह है। सातवीं मांग क्या कहता है, देखिए, परीक्षा शुल्क वापसी पर शुल्क वापसी की व्यवस्था हो, अर्थात शुल्क वापसी की व्यवस्था को लेकर अच्छे से स्पष्ट नहीं है, इसलिए ये पॉइंट रखा गया है। अर्थात परीक्षा शुल्क की वापसी की व्यवस्था की जाए, जैसे कि रेलवे में एग्जाम देने के बाद परीक्षा शुल्क वापस होता है। आठवां बिंदु कह रहा है, देखिए, संविदा भर्ती आउटसोर्सिंग भर्ती को समाप्त किया जाए और सभी भर्तियां नियमित आधार पर हो, अर्थात नियमित भर्ती हो।
नौवां बिंदु है जो कि 12 सूत्री मांग में से क्या कहते हैं, नौवां, पोस्टिंग में पारदर्शिता हो, अर्थात नियुक्ति के बाद निष्पक्ष पोस्टिंग प्रणाली बने और काउंसलिंग की व्यवस्था की जाए ताकि पोस्टिंग में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। मनपसंद जगह कुछ लोग कर दे देते हैं कुछ और मनपसंद जगह ले लेते हैं, तो इस तरह की परिस्थिति ना आए, स्पष्ट पारदर्शिता के साथ काउंसलिंग हो। 10वां बिंदु क्या कहता है, देखिए 10वां बिंदु में नियमित भर्ती कैलेंडर जारी हो, जैसे कि सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, पुलिस विभाग, शिक्षक भर्ती आदि, इनका भी जो है नियमित कैलेंडर जारी हो। अन्य विभागों में सीजीपीएससी व्यापम में अब हो रहा है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे सुधार की आवश्यकता है। इसके अलावा पुलिस विभाग, शिक्षक भर्ती भी उसमें शामिल रहे। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट दिया है 10वां में। प्रत्येक वर्ष भर्ती कैलेंडर का दिन और माह, जैसे मान लीजिए दिसंबर में अगर भर्ती कैलेंडर आना है तो हर साल दिसंबर में भर्ती कैलेंडर आ जाए, अर्थात भर्ती कैलेंडर जारी होने का भी समय रहे। सभी लंबित भर्तियां जो पहले से लंबित है, जैसे 57,000 शिक्षक भर्ती, पुलिस विभाग में उप निरीक्षक की भर्ती, आरक्षक पदों की भर्ती, तो इन भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। 11वां मांग है उच्च शिक्षा विभाग में नियमित भर्ती हो, जैसा कि अभी जो है इस आपका इसमें देखिए मेहमान प्रवक्ता जो अतिथि व्याख्याता नीति बना हुआ है, तो ऐसा ना हो करके नियमित भर्ती हो। सहायक प्राध्यापक जिसको एपी बोलते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर और ग्रंथपाल आदि के 2100 से अधिक पदों पर जो उच्च शिक्षा विभाग में भर्ती है उसको जल्द पूरा किया जाए, शीघ्र पूरा किया जाए। और 12वां मांग है स्वास्थ्य विभाग में नियमित भर्ती हो। अभी तक जान रहे हैं स्वास्थ्य विभाग अभी तक जो है संविदा ही भर्ती होता आ रहा है, इसलिए सभी विभागों की तरह स्वास्थ्य विभाग में भी नियमित भर्ती की जाए और लंबित पदों पर वर्गवार नियमित भर्ती हो। तो इस तरह से युवाओं के हित में ये 7 सूत्रीय मांग है जिस पर सुझाव मांगा जा रहा है, यानी कि छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्तियों में सुधार हेतु प्रमुख मांग है जो कि 12 सूत्रीय मांग है। और वास्तव में ये मांग युवाओं के हित के लिए सर्वोपरि है, वास्तव में ये मांग युवाओं के हित के लिए उपयोगी है। ऐसे मांग जायज है और इन मांगों को सरकार को पूरा करना चाहिए। सीजीपीएससी हो, सीजी व्यापम हो, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ भर्ती करे और जो भी विभाग में भर्ती को लेकर उसमें शेड्यूल बना हो व्यापम में आपको एग्जाम कैलेंडर में, तो उसमें क्या योग्यता होनी चाहिए, योग्यता का जिक्र हो, साथ ही साथ उसके लिए क्या इसमें पाठ्यक्रम क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, वो भी स्पष्ट और क्लियर होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही साथियों। आपकी क्या सुझाव है इन 12 सूत्रीय मांग पर, आप अपना सुझाव कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।